उत्तराखंड में निकाय चुनाव बेहद करीब हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस भी लगातार अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या है, जानते हैं उनसे। आर्या जी, कुछ सीटों पर मतभेद देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर टिकट फंसने की इसी बात सामने आ रही है। नहीं, मतभेद तो नहीं, स्वाभाविक सी बात है कि कुछ सीटों पर बेहतर उम्मीदवार हैं जिनका एक ज़मीनी आधार है, प्रभाव है, और उसमें आकलन करना अभी मुश्किल सा लग रहा है। लेकिन काफ़ी हद तक हमने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। वजह है कि आखिरी तारीख 30 है और इसकी वजह से नॉमिनेशन भी होंगे, नामांकन होंगे, तो बेहतर स्थिति में है। सब लोगों ने, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके माननीय सदस्यों ने विस्तृत रूप से हर सीट पर विस्तृत चर्चा की है। घंटों कवायद हुई है हमारी, और उसके बाद सार है कि बेहतर उम्मीदवार हमने इस नगर निकाय के चुनाव में उतारे हैं। और यकीनन कुछ सीटों पर जो आपने कहा है उसका भी कल तक या रात तक उसमें भी एक राय बन जाएगी। आर्या जी, जैसे मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 2 सीटें ऐसी निकल के सामने आ रही हैं जहां पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने से बच रही है और वहां पर ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जिसका मन करे लड़ रहे, और जो जीतेगा हमारा, चाहे रामनगर और महुआ खेड़ागंज की बात आ रही। नहीं, अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। कोशिश है कि उम्मीदवार तय किए जाएं, लेकिन एक राय बनती है, एक मत होते हैं कि इसे स्वतंत्र कर दिया जाए, तो इस पर भी संभावना बन रही है, संभावनाएं देख रहे हैं हम लोग। अरे जी, इस चुनाव में कहाँ खड़ी है कांग्रेस? क्योंकि जैसा आरोप विपक्ष के तौर पर आपके पर लगता रहा है, पक्ष की पार्टी हमेशा लगाती रहती है कि कांग्रेस के जो बड़े लीडरान हैं उनकी आपसी सहमति कुछ मुद्दों पर नहीं बन पाती है और गुटबाजी के चलते ही उनको हार का सामना करना पड़ता है। देखिए, आकलन करना बहुत मुश्किल सा है। फैसला जनता ने लेना है, और हम प्रमुख मुद्दों को लेकर, जो नगर के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर, आज के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहेंगे। हम अपना घोषणा पत्र भी रखेंगे, और जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में भी हम उसका उल्लेख करेंगे। हो सकता है कि आपने कहा कि इस जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं सब एक हैं, कहीं कोई समन्वय है, तालमेल है, और बेहतर तरीके से हम इस चुनाव को अपने हाथ में लेंगे। और देखिए, परिणाम तो जनता के हाथ में है, और जनता का फैसला निश्चित रूप से, हमें एक विश्वास है, हमारे हक में होगा, आशीर्वाद सहयोग मिलेगा। आप अच्छे राजनीतिज्ञ हैं और कठिन सवालों को भी बहुत अच्छे से टाल देते हैं, वरना आपको भी मालूम है कि स्थिति क्या है। नहीं, हम बेहतर स्थिति में हैं। देखिए कि आपने बारीकी से देखा है, जहाँ बाई इलेक्शन हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, आपको मैंने वहाँ भी मौजूद देखा है। चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे आपका मंगलौर हो, चाहे केदारनाथ घाटी का चुनाव हो, जनता ने स्वीकार किया है कांग्रेस को, और हम मंगलौर भी विजय प्राप्त की है, चुनाव जीते हैं, और बद्रीनाथ भी जीते हैं। केदारनाथ में जिस से धन बल का, सरकारी मशीनरी का पूरा इस्तेमाल भाजपा सरकार ने किया, वो जग जाहिर है। लेकिन बेहतर परिणाम मिले हैं और जनता का आशीर्वाद रहा है। इस चुनाव में भी भाजपा बैकफुट पे दिखाई दे रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक साल तक चुनाव को टालते रहे, और माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, उसके बावजूद भी कभी ओबीसी के मसले पर सरकार बचती रही। आखिरकार चुनाव हो रहे हैं, तो इसके मकसद है, मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे शासन के चुनाव हो, चाहे सहकारिता के चुनाव हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, डरी हुई थी, घबरा रही है और बचना चाहती थी। हमारे साथ बात करने के लिए यशपाल आर्या जी थे। काफ़ी साफ गोई से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन ये बात भी साफ है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की तमाम जो सीनियर लीडर हैं उनकी स्थिति आपस में टकराव की दिखाई दे रही है। कई जगहों पर सहमति ज़रूर बनी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं, रामनगर में नगर निकाय नगर पालिका की, कि जहां पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकती है।
क्योंकि एक पुख्ता जानकारी हमारे पास है, इसमें साफ तौर पे पता लग रहा है कि कुछ नगर पालिकाएं ऐसी हैं कि जहां पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारेगी और अपने तमाम समर्थकों को खुला ऑफर देगी कि जाओ लड़ो और जीतो, जीत के आए तो आप हमारे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।